सादर जय जिनेन्द्र। आनंद अनुभूति चातुर्मास की पावन बेला में शांति भवन भीलवाड़ा की पवित्र धरा से श्रवण कीजिए श्रवण संघीय युवाचार्य प्रवर परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की अमृतमयी जिनवाणी। पूज्य गुरुदेव की वाणी हमें आत्मचिंतन, संयम, साधना और आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। आइए श्रद्धा, एकाग्रता और निर्मल भावों के साथ इस प्रेरणादायी प्रवचन का श्रवण करें तथा जिनवाणी के संदेशों को अपने जीवन और आचरण में उतारने का संकल्प लें। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजित स्नेही सहयोगी संत वृंद, समादरणीय भगवती स्वरूपा साध्वी मंडल, यशोदीप्ति श्री मधु कंवर जी महाराज, उप प्रवर्तनी श्री दिव्य ज्योति जी महाराज, जिनकी गुरु भगिनी आज 24वें उपवास के साथ तपस्या में आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य की कुछ वर्ष पूर्व अनुकूलता नहीं थी, अचानक तकलीफ हो गई थी। उससे पूर्व में तो तपस्या किए हुए थे, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य को जैसे ही कुछ स्वस्थ अनुभव किया, अपनी संयमचर्या और अपने संघाड़ी की सेवा को संभालते हुए उनका मन बना कि इस चतुर्मास में हम साथ में हैं, तो क्यों नहीं एक तप की आराधना, एक दीर्घ तप की आराधना मैं पुनः एक बार करूं। बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। हम संगे भले होते हुए भी, हर तरह से ठीक ठाक होते हुए भी, नहीं भाई कौन करे तो नहीं वे। आज हम गए थे सुबह, हमारी आशा बहन जी कुकड़ा के मास खमन के पारने का अवसर था, तो उस समय में घर पर पधारने की उनकी विनती है। फिर एक दो जनों ने साथ में भावना भाई, अभी क्या होता है हम लोगों का ये रहता है कि आया गली में हमारे साथ तो महाना वटे पधारो, महाना वटे पधारो। मैंने कहा भाई तुम भी तपस्या करो, भाव रखेंगे हम, हमारी क्या मन्नत थोड़ी है। लेकिन जब तपस्या वालों के वहाँ आए हैं, उस समय दूसरे घरों में नहीं। तपस्या वालों का एक अपना मान है, बहुत बड़ी हिम्मत होती है। उन्होंने भी मास कमन किया, 31 पूरे किए। तो यह जो है सौम्यासी जी महाराज, जिनके सानिध्य में, जिनके निश्रा में रह करके मास कमन की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे ऊपर प्रवर्तनी दिव्य ज्योति जी महाराज, और साथ ही साथ तत्व चिंतिका सुप्रभा जी महाराज, स्मितभाषी श्री पीयूष दर्शना जी महाराज आदि साधु वृंद, धर्म प्रेम बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी को अपने मिले हुए इस जीवन का अधिक से अधिक आनंद लेने की विधि बतलाते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक राजा प्रसेनजीत ने जिस समय श्रेणिक को कहा कि तुम मेरा नगर छोड़कर चले जाओ, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था? हाँ, वचन के अपने निभाने के लिए उन्होंने रानी को, सबसे छोटी रानी को वचन दिया था कि तेरे पुत्र को राजगद्दी दूंगा। श्रेणिक रहा तो उसको नहीं दे सकते थे। एक तो वचन निभाने के लिए, और दूसरा अगर ये साथ में रहा तो इसके भाई इसके प्राण भी ले सकते हैं। और इस भावना से हमेशा ध्यान रखना, बड़े अगर कोई बात कहते हैं, भले ही गुस्से में कहे, भले ही नाराज होकर कहे, भले हमको कड़वी लगने वाली बात कहे, पर 101% उसमें हित की भावना होती है। राजा ने कह दिया नगर से निकल जा, ये कोई मामूली बात नहीं थी। राजकुमार जो इतना बुद्धिमान, जो इतना हर दृष्टि से समर्थ, सशक्त था और योग्य था, उस राजकुमार को अपने नगर से निकाला दे देना,
अपने आप में बहुत बड़ा ऐसा एक तरह से दंड जैसा था, बहुत बड़ी सजा थी, लेकिन उस सजा को भी हंसते हंसते मुस्कुराते स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसमें भी सोचा कि पिताजी की इच्छा है, पिताजी की आज्ञा है, मुझे जाना है। कोई सोचा नहीं, आज तो कह भी दिया तो बस, मुझे यही आपकी बातें पसंद नहीं है, ऐसा ही आप हमेशा मुझे टोकते रहते हो, मैं इसी कारण से आगे बढ़ नहीं पाया। हे भगवान, कितनी कितनी बातें सुन लो तो पूछो मत। अगर श्रेणिक रहते तो जरूरी नहीं राजगद्दी उनको मिल जाती, लेकिन ये उस समय में नहीं समझ में आया। अब हम भी तो ठीक है, राजा श्रेणी की कथा सुन रहे इसलिए हमको पता है वो बन गए, लेकिन वो ऐसा तो समय नहीं था। परिस्थितियां ऐसी थी कि सिर्फ सामने दिख रहा था, नगर का निकाला दे दिया, निकल गए। पुण्य साथ में था और साहस था। कहते जंगल में उनको कुलदेवी के दर्शन हुए, फिर उन्होंने उनको रत्नों का ठिकाना बताया, 18 प्रकार के रत्न अपने साथ लिए चलने लगे। चलते चलते कुछ दूरी पर एक गांव में पहुंचे, नंदीग्राम में। उस नंदीग्राम में जो है वहां पर एक मुखिया था। तो वो मुखिया जो था वो उसके पास गए, क्योंकि उस समय तो पंच जो होते थे, पंचों से ही सारी बात होती थी। अब तो सब पंच बन गए, हर बंदा पंच है, घर में 10 पंच है, गांव में तो पूछो मत, भीड़ लगी हुई है। आप देखो जगह जगह जाओगे तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, हर एक जना अपने को पंच ही समझता है। नाम किसी का भी ले, खुद की पंचगिरी बताने को हर जना तैयार है। वो गया मुखिया के पास, उसने कहा कि भाई मुझे कुछ, मैं राजा प्रसेनजीत का सैनिक हूँ, भूख लगी है, तो खाने की सामग्री आपके वहाँ से मिल सकेगी। देखो बहुत बड़ी बात होती है ये बहुत ऐसा आज के ज़माने में थोड़ा आपको ऑकवर्ड लगेगा और हमारे युवाओं को तो ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन ध्यान रखना ये एक हिच हाइकिंग जैसा विदेशों में, यूरोप में प्रचलन है। उसमें क्या होता है कि जो अनजान स्थान है, उन अनजान क्षेत्रों में अपनी पहचान को एक तरफ रखकर, जो आपने अपनी पहचान आपके बिजनेस से, आपके संबंधों से बनाई है, उस पहचान को एक तरफ रख करके ऐसी जगह पर जाओ और वहां पर साथ में कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, जाकर के किसी के साथ में बात करके कुछ मिल जाए तो ले लो, नहीं तो अपनी मस्ती में रहो। ऐसा एक प्रचलन है। तो श्रेणिक वैसे निकले थे, कुछ नहीं लिया था साथ में, उन्होंने रत्न थे पर वो कोई खाने पीने के काम के लिए नहीं थे, उनकी अलग अलग एक अपनी विशेषताएं थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खाने की सामग्री मिल जाए तो। बोले हम नहीं, कोई सामग्री कुछ नहीं मिलेगी, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ तो तुमको छाछ का पानी भी नहीं मिलेगा। उस समय छाछ का पानी जो है वो विशेष रूप से एक तरह से कोई भी हो, किसी के भी घर में मिल जाता था, क्योंकि छाछ बनती थी, दूध होता था, दही होता था। अब तो दूध ही घर में थैलियों से आने लग गया, गिन करके आने लग गया। वहाँ से आप आधा लीटर लेते हो तो फिर भी वो 490 मिली लेता है, वो पूरा तो 500 मिली देगा, गारंटी नहीं है। थैली का भी वजन पकड़ लेता है, चलता है, ये सब चलती रहती चीज़। अब कहाँ हो रहा, पहले तो दूध डूबता बहुत हुआ करता था। बोले यार छाछ का पानी भी नहीं मिलेगा। हमारे कई ऐसे तपस्वी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बरसों बरसों तक केवल छाछ के पानी पर रह करके तपस्या की है, नीवी की है। वो नीवी उधर ऐसी होती थी, पहले जो हमने नीवी सुनी वो ऐसी सुनी, अभी इधर सुनते नीवी में केवल आप 5 चीजें भिगाई वाली मत डालो, बाकी आप हरी सब्जी भी खा सकते हो, ये भी खा सकते हो, वो भी खा सकते हो, वो अलग है, वो नेचुरोपैथी वाली नीवी है। पर ये छाछ की केवल आँच, उसमें प्रोटीन भी होते थे, उसमें ताकत भी होती थी, और वो हमारे लिए पूर्ण अन्न नहीं होता था, साधना में जागृति रहती थी। खा पी करके सोने वाली तपस्या नहीं होती है, वो साधना के लिए सहयोगी ऐसा आहार लेते थे। तो बोले यहाँ छाछ का पानी भी नहीं मिलेगा। बोले ठीक है, कोई मन में उसने रोष नहीं लाया, निकल गया वहां से। हालांकि क्षत्रिय थे, जोश में आते तो कुछ भी वहां अपना पराक्रम बता सकते थे, 2-4 मुक्के जड़ देते, पर नहीं, वो चले आगे।
बाहर गए तो एक मठ था। मठ जो था वो बौद्ध मठ था। उस मठ के वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि आश्रम जैसा है, वहाँ गए, वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे कुछ मिलेगा। तो वहाँ जो प्रमुख थे वो फेस रीडिंग में भी मास्टर थे। उन्होंने देखा कि ये तो कोई बहुत भाग्यशाली दिखता है, बहुत पुण्यवान। और कई पुण्यवान जी ऐसे होते हैं, उनके चेहरे से पुण्यवानी झलकती है। मैंने तो कई बच्चे ऐसे देखे कि उनके चेहरे से पुण्यवानी झलकती, पता नहीं क्या रहता है उसमें विशेष ऐसा, एक ग्लोइंग, एक वो नेचुरल ग्लो होती है। वो तो स्वयं बड़े जानकार थे उन चीजों के, ज्योतिष तंत्र मंत्र के जानकार थे। उस समय ये बौद्ध परंपरा में बहुत जबरदस्त ऐसी इन चीज़ों की एक साधना पकड़ थी। जैसे हमारे भी यहाँ जैनिज्म में यति लोगों के पास जैसे विद्याएं थी वैसे उनकी थी। तो वहाँ गए और उन्होंने कहा कि भाई देखो, मुझे जो है भोजन करना है। वहाँ उन्होंने कहा तुम यहाँ रहो, तुमको जब तक मर्जी हो रहो, तुम खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं, पर एक शर्त है। क्या शर्त है वो देखेंगे। बात हम कह रहे थे पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान की, जिनका हमने श्रावण सुद एकम 13 तारीख को यहाँ पर जन्म जयंती के अवसर पर गुणगान किया था। वो गुरुदेव कैसे थे, उनका सारा जीवन जो था ना, वो सबके लिए एक तरह से छांव देने वाला, सबको खुशबू देने वाला, महक देने वाला, और सबको कोई ना कोई ऐसा एक जीवन में फल की प्राप्ति कराने वाला। भगवान कहते हैं तवो रुखा पन्नता तंजहा पत्तो वगे पुप्फो वगे फलो वगे एवामेव तवो मनुष्य पन्नता तंजहा पत्तो वग रुख समाणे पुप्फो वा रुख समाणे फलो वा रुख समाणे। 3 प्रकार के जो है वो पेड़ होते हैं, वृक्ष। एक होते हैं पत्तों वाले, जिसमें काफी पत्तियां लगी हुई है। एक होते हैं फूलों वाले और एक होते हैं फलों वाले। तो जो पत्तों वाले वृक्ष होते हैं उसी की तरह कुछ मनुष्य होते हैं। कुछ मनुष्य फूलों वाले वृक्ष की तरह होते हैं और कुछ वृक्ष फलों वाले कुछ मनुष्य फूलों वाले वृक्ष की तरह होते हैं। तो पत्तों वाला जो पेड़ होता है, आपने देखा होगा, उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि बहुत घना होता है, छांव उसकी बहुत जबरदस्त होती है। पत्तों वाले पेड़ जो है वो छांव देते हैं। वह छांव धूप से आने वाले व्यक्ति को राहत देती है। खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वह पत्तों की, घने पत्तों की छांव। हम लोग जब गुरुदेव के साथ में छोटे छोटे गांवों में विचरण करते थे तो उस समय में गुरुदेव को कई बार खेतों के पास मकान में रुकने का योग बनता था। अब हम बहुत सारे संत साथ में होते थे, तो कमरे में गुरुदेव विराज रहे हैं, आगे बरामदे में आने वाले लोग दर्शन कर रहे हैं, तो आसपास में कई ऐसे आम के पेड़ हुआ करते थे। वो आम के पेड़ जो है वो अपनी नेचुरल हाइट वाले हुआ करते थे। अब ये बोनसाई वाले अलग बात हो गई। बोनसाई जानते हो ना? बोनसाई पेड़ कौन से होते हैं? छोटे छोटे, जैसे आज के महानगरों के मकान होते हैं, डब्बे पे डब्बा, फ्लैट। कोई 10 फीट की हाइट है, कोई 12 फीट की हाइट है। जितनी कम हाइट उतना हमको सुख, जितनी ज्यादा हाइट उतना उसको सुख, क्योंकि ज्यादा हाइट हुई तो उतनी ही सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है हमको। अभी शहरों में हम होके आए, बम्बई होके आए पनवेल चतुर्मास के पहले बाद में, वहाँ पर कोई पहली मंजिल पर, कोई दूसरी मंजिल पर, कोई 10वीं मंजिल पर, कोई 12वीं मंजिल पर है। एक 12वीं मंजिल पर जाने का थोड़ा सा मन बना, बहुत समय से गुरुदेव के समय से वो जुड़े हुए और बहुत उनकी भावना थी कि घर पे पधारो। लेकिन गए तो पता चला 5 मंजिल तक तो पार्किंग है, उसके बाद घर की शुरुआत होती है, यानी 5 दूना
17 मंजिल हमको जाना है। मैंने कहा रहने दो, नीचे से ही आप आशीर्वाद ले लो, मंगलिक ले लो, पार्किंग में आ गए, उतना आशीर्वाद देके निकल गए, करो क्या। पहले अपने घर कैसे हुआ करते थे, एक पूरा बाड़ा हुआ करता था, उस बाड़े में या पहली मंजिल पर सारे कुछ एक साथ रह जाते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो वहां जो है हम लोग उस पेड़ के नीचे, तो पेड़ जो है ना बड़ा था, बहुत बड़ा नहीं, अशोक वृक्ष जैसा नहीं, ऐसा अपना आम का पेड़, जिसके नीचे बैठने के लिए बहुत अच्छी है ना वो काली मिट्टी जो ऊपर से पूरी की हुई है और अचित बनी हुई है, ऐसी उस मिट्टी पर बढ़िया बैठ करके हम लोग क्या करते थे, अपना जो भी स्वाध्याय है, कुछ हमारी आपस में बातचीत है, वो सब वहां हुआ करते थे। तो ऐसे पत्तों वाले वो जो वृक्ष होते हैं वो क्या देते हैं, छांव देते हैं। वैसे ही कुछ इंसान होते हैं, वो पत्तों वाले वृक्ष की तरह होते हैं, उनके पास और कुछ नहीं, देने को कुछ नहीं, लेकिन उनके पास अच्छे शब्द है, अच्छे शब्द है, दिल से उनके अंदर एक तरह से किसी के प्रति एक आत्मीयता का भाव है, अनुकंपा का भाव है, सहानुभूति का भाव है, सहसंवेदना का भाव है। ऐसा जो होता है ना, उसको पत्र के समान कहा गया कि वो दे नहीं पाता है कुछ, लेकिन कोई आया तो उसको आश्वासन देता है, कहीं भी गया तो आश्वासन देता है। मैंने कथा पढ़ी थी, महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए मराठी भाषा के, वपू काले, वसंत पुरुषोत्तम काले करके, उनकी एक बहुत मधुर कथा थी। मैं पूरी कथा नहीं कहूँगा क्योंकि कथा तो बहुत उन्होंने विस्तार से कही थी, संक्षेप में उसके भाव जो मुझे बहुत छू गए दिल को। एक बंदा जो है प्रतिदिन मुंबई की लोकल में ट्रैवल करता था और लोकल में जाता था, और लोकल में भीड़ तो बहुत होती है। आप कभी बम्बई गए होंगे अपने किसी रिश्तेदार के लिए, या बम्बई के आपके जो है ना रिश्तेदार आते हैं, या कई लोग बम्बई अप डाउन करते रहते भीलवाड़ा, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज सुबह हमको मनीष भाई मिले, वो भी बम्बई से आए हुए थे, तपस्या के निमित्त से आए थे, पारने के निमित्त से। तो बम्बई वाले जानते हैं कि कितनी भयंकर भीड़ होती है। पूरा जो है वो लोकल में आपको चढ़ने उतरने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, केवल खड़ा होना पड़ता है। पीछे से वो एस्केलेटर जैसे वहाँ की भीड़ है, जैसे वो स्टेशन पर एस्केलेटर होता है ना, खड़े रहो अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। आपने अगर एक कदम उठाए तो गिर पड़ोगे, ऐसी हालत है। आपने थोड़ी मेहनत की तो सीधे बाहर, नहीं तो सीधे अंदर पीछे निकल जाओगे। तो वो केवल खड़ा रहता है, बाकी काम भीड़ कर देती है। तो उस लोकल में वो जाता था, जनरल डब्बे में बैठता था। अभी तो प्रवास करने वाले कहते हैं, लंबी यात्रा करते हो कहते हैं, अभी 3 टायर वाला भी जनरल जैसा बना हुआ है, 2 टायर की भी हालत बड़ी खस्ता है। चलो ठीक है, नई नई व्यवस्थाएं आप अपने ढंग से देख रहे हैं। कई तो बिल्कुल बंद डिब्बों वाली भी ट्रेनें आ गई है, कई ऐसी भी आ गई है। तो वो लोकल में बैठता था, जाता था, जनरल डिब्बे में बैठता था, जहाँ पर कई जो है ऐसे अलग अलग फैक्ट्रियों में नौकरी करने वाले, उस समय ये IT वाला चक्कर नहीं था, तो फैक्ट्रियां हुआ करती थी बड़ी बड़ी, वहां पर मिलें हुआ करती थी, मिलों में काम करने वाले मजदूर जो है बैठ बैठ करके जाते थे। ये बंदा उनके बीच में बैठ जाता था और उनसे बातें करता रहता था। कोई कहता था कि अरे क्या करूं, मेरा तो आज ना बच्चे ने बहुत बढ़िया, मैंने कैमरा लाया था, वो कैमरा टूट गया। उस समय वो कोडैक का सिर पर कैमरा आता था, वो कैमरा भी बहुत भारी लगता था। आपके सिंपल मोबाइल वाले भी कैमरे से उसकी लेंस थोड़ी सी कमजोर होती थी, फिर भी वो बड़ा एक तरह से लोगों को लगता था, उसके अंदर रील डलती थी। तो वो बोले मेरा कैमरा टूट गया। अरे बोले तेरा तो कुछ नहीं नुकसान हुआ। वो बंदा जो जनरल डिब्बे में प्रवास कर रहा है वो कहते तेरा कुछ नहीं नुकसान हुआ, मेरे पास तो 10,000 का मैंने निकॉन का कैमरा लाया हुआ था, जापान से स्पेशल लाया था। मेरे बच्चे के हाथ से वो कैमरा छूट गया, उसकी लेंस फूट गई है और वो यहाँ मिल नहीं रही है। उस समय ये आपके ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन कोई नहीं थे जो घर पे ला करके पहुंचा दे। सुबह भाई हमारे साथ थे, उन्होंने कहा हमारे साहब अब तो गाँव में भी होम डिलीवरी आती है। पहले तो गांव में सिर्फ डिलीवरी हुआ करती थी, अभी डिलीवरी जो है वो हॉस्पिटलों में हो रही है, शहरों में हो रही है, और बाकी सामान की डिलीवरी घर पे गांव में भी हो रही है। तो वो तो सामान आ जाता था। तो अब उसने जो है कहा कि मेरा तो इतना नुकसान हो गया। अब ये जब वो कहता था
तो जिसका कोड़े का कैमरा टूटा है उसको थोड़ा सा होता था कि मेरा तो नुकसान 700-800 रुपए का ही हुआ है, 1000 रुपए का ही हुआ है, इसकी तो 10,000 रुपए की कैमरे की लेंस टूट गई है, बेचारा कितना दुखी है। उसका दुख थोड़ा क्या हो जाता था, हल्का हो जाता था। ऐसा कोई भी अपना दुख कहे तो ये उससे बड़ा अपना नुकसान उनको बता देता था, तो वो सामने वाले को थोड़ा संतोष हो जाता। फिर वो अपना सफर पूरा करके गाड़ी से उतर जाता था, ट्रेन से उतर जाता था। और ट्रेन से उतरने के बाद में एक बंदे ने, जिसने ये कहानी देखी होगी, लिखी होगी, सोची होगी, उसने जो है उसके पीछे पीछे जाकर देखा कि ये आदमी इतनी सबको अपनी नुकसान बताता है, ये कितना तकलीफ में रहता है, कहाँ रहता है, सोचूं तो सही। तो एक दिन वो हर रोज उसकी ये सारी हरकतें देखता था, ये बातें देखता था। एक दिन वो उतरा, देखा जैसे ही अपने स्टेशन से बाहर निकला, वो दादर का स्टेशन होगा, लास्ट भी स्टेशन होगा, स्टेशन से बाहर निकला, बाहर उसकी एकदम चकाचक गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी में बैठा 4 व्हीलर में और वहां से जाने लगा। दरवाजा खुला बैठ करके उसने 1 मिनट के लिए रोका, बोले रुको। बोले आप कार वाले हो, आप गाड़ी से सफ़र कर सकते हो और आपके पास तो इतना धन है, आप जनरल डिब्बे में प्रवास क्यों करते हो और इस तरह से लोगों के साथ में बातचीत क्यों करते हो? बोले देख भाई, मैं तेरे को अपना ये राज बता रहा हूँ तो और किसी को मत बताना। दुनिया में बहुत दुख है लोगों का, हम यदि उनका दुख सुन लेते हैं और थोड़ा सा हम उनके सामने उससे भी ज़्यादा दुख बता देते हैं तो उनका दुख क्या हो जाता है, थोड़ा सा हल्का उनको महसूस होता है। मैं उनके मन को सांत्वना मिले इसलिए उस समय बात करता हूँ। मेरा कोई कैमरा भी टूटा नहीं, मेरी लेंस टूटी नहीं, मेरा कुछ नहीं हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पर उसके मन को थोड़ा सा सहलाने की कोशिश करता हूँ, बहलाने की नहीं। ये बहलाने वाले तो रील्स वाले बैठे हैं, ये जो आपका टाइम पास भी कर रहे हैं और आपका दिमाग भी खराब कर रहे हैं। ये रील्स वाला नहीं था, वो मन को सहलाने वाला था, हल्की सी एक तरह से उस पर फूंक लगाने वाला था। जैसे कहीं जला हो, लगा हो, हल्की सी फूंक लगा देते हो तो थोड़ा ठंडक का एहसास होता है, वैसे उनके दिल को ठंडक पहुंचाने वाले पत्तों बमा ये पत्र के समान होते हैं कि मुंह से आश्वासन देते हैं। नहीं तो अभी मैं आपको उदाहरण भी बता दूं कि कई बार क्या होता है कि वो बबूल के पेड़ में जैसे पत्ते भी होते हैं, तो कई लोगों की ऐसी आदत होती है, वो जाते हैं हॉस्पिटल में पेशेंट को मिलने के लिए। अब कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई आर्थोपेडिक है, किसी को यूरिन का प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम रहते हैं। अब किसी अपने परिचित पेशेंट को मिलने गया, अब वो आईसीयू में तो जाना ही नहीं, ध्यान रखना, आईसीयू में जाकर के अपने हाजिरी लगाने से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को बहुत ये रहता है आईसीयू में तो एक बार देख तो लो, एक बार जा तो लो, अरे कुछ नहीं, जाके मिलो मत, आप स्वस्थ हो, स्वस्थ रहो। तो वो जो है कि बाहर जा करके हाँ उसके परिवार वालों को मिल करके आ जाओ, वो एक सांत्वना। पर वहाँ भी यही काम होता है। अब कोई गया पेशेंट थोड़ा सा जो है ना आईसीयू में भी है या उसको तबीयत खराब है, उसको मिलेंगे उसके परिवार, अरे थोड़ा ध्यान रखना उसको गैंग्रीन नहीं हो जाए, उसको वापस अटैक नहीं आ जाए, उसके पाँव को जो फ्रैक्चर हुआ है तो वो हड्डी बराबर जुड़ी नहीं तो उसको बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब इतना डर दे देता है कि वो पहले वाला और घबरा जाता है। अरे तू कौन से हॉस्पिटल में आ गया, इधर तो कोई पेशेंट ठीक होकर के निकला ही नहीं है, ये तो सिर्फ पैसा ही काटने का काम करता है। अभी गया वहां तो तू उनको सांत्वना देते रहे, सलाह नहीं मांग रहे हो, पर ये उनको फूंक मारने की बजाय और वहां जाकर के चुभगा, ये नहीं। हम सांत्वना दे जितना हो सके, कोई बात नहीं, ठीक है, देख अब हुआ है, तकलीफ है तो कोई बात नहीं, पर इस तकलीफ में से निकलना है, अपने को हिम्मत रखना है। ये हमने गुरुदेव से देखा, गुरुदेव के पास ये बहुत बड़ी ताकत है। उनके पास कोई भी यदि तकलीफ लेकर के आया तो उसने उसके प्रति एक सहानुभूति, सांत्वना, हृदय से सांत्वना बताई और वो उससे भी आश्वस्त हो जाता था। गुरुदेव को केवल कह देता, गुरुदेव हाँ ऐसे, या केवल इतना भी चेहरा हिला देते तो उसका मन एक तरह से आश्वस्त हो जाता कि बस गुरुदेव के कान पर मेरी बात पहुंची है, गुरुदेव ने उस बात को सुन लिया है। इतना उस महापुरुष के अंदर वह सबके प्रति वात्सल्य भाव था, सबके प्रति करुणा का भाव था। तो पहले होते पत्र के समान जो शब्दों से, अच्छे शब्दों से, सकारात्मक भावों से सामने वाले को क्या करते हैं, अपने दुख को हल्का करने में सहयोगी बनते हैं। दूसरे होते हैं, ये होते हैं कि जैसे दानदाता होते हैं जो धन देते हैं, उन लोगों के पास ये ताकत है कि वो क्या कर सकते हैं, पत्र के समान कहीं ना कहीं लोगों को
उनका दुख कम करने में सहायक हो सकते हैं। दूसरे होते हैं पुप्पोवमा, पुप्पोवा रुक्ष समाने, जो फूल वाले वृक्ष है वो उनके समान। फूल वाले वृक्ष के समान कौन होते? गुरु होते, जो उनके सानिध्य में जाए उसको महका देते, उसके अंदर वो खुशबू दे देते, उसके तन मन को एकदम से प्रफुल्लित कर देते। यहाँ तो केवल मन प्रफुल्लित हो, उसका तन मन दोनों प्रफुल्लित हो जाते हैं। जो फूलों वाला पेड़, कभी आपने रात रानी के पेड़ से गुजरे होंगे, उसके पास से गुजरे होंगे तो अनुभव किया होगा, एक हल्का सा भी उसका जो खुशबू का झोंका जो है वो क्या कर देता है, आपको ताजगी से भर देता है। अब आजकल आपको तो ओडोनिल लगाना पड़ता है, अब वो आपके क्या आ गए, रूम फ्रेशनर आ गए, डिओड्रेंट आ गए, ये सारे केमिकल्स बेकार। ये लाभ कितना करते उतना पता नहीं है, पर नुकसान तो 100% करते, ये तो गारंटेड है। ये स्वयं कंपनी वाला भी टर्म्स एंड कंडीशन में धीरे से लिख करके दे देता है कि इसको इनसे दूर रखे, उनसे दूर रखे, जिनको एलर्जी है वो इससे बचे, ये बचे, वो भी लिख देता है, लेकिन बहुत छोटे अक्षरों में लिखते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो केवल उसके नाम की ओर और उसके विज्ञापन की ओर देख रहे हैं। ये बेकार। फूल की खुशबू, फूल की महक, वैसे कई लोग होते हैं, उनके पास आने वाला उसका जीवन महक जाता है। वो बड़ा ही एक तरह से मन से तो आश्वस्त होता ही है, उसके भीतर में रहे हुए गुणों को प्रकट करते हैं। ये फूलों के समान होते हैं, जैसे गुरु होते हैं हमारे गुरु हमको क्या कर देते हैं, खुशबू से भर देते हैं, सद्गुणों की खुशबू से भर देते हैं, हमारे भीतर रहे उन गुणों को प्रकट कर देते हैं। खुशबू क्या होती है? फूल तो अपने ढंग से ही खिला हुआ है, महक कहाँ है, फूल में है या हमारे मुंह में, हमारे नाक में है? मिठास शक्कर में है या मुंह में है? शक्कर में है। फिर मुंह में डालने के बाद ही मीठी क्यों लगती है? बाहर पड़ी है तब तो मीठी नहीं लगती। वो मिठास जो है वो मुंह में क्यों महसूस होती है? वस्तु में मिठास नहीं है, उसमें क्या है, हमारे भीतर वो मुंह में स्वाद लेने का हमारा जो बर्ड्स है, टेस्ट बर्ड है, उसके कारण वो मीठा लगता है। तो ये जो है, अब जैसे आप देखो किसी को अगर कहते हैं ऐसा सुनने में जी, सांप ने डसा हो, जहर चढ़ा हो, अब ऐसे व्यक्ति को नीम का पत्ता खिलाओ तो वो भी क्या लगता है, मीठा लगता है। जब तक वो नीम का पत्ता कड़वा नहीं लगे तब तक जहर पूरा उतरा हुआ नहीं है, तो वो मीठा कहाँ लग रहा है, जीवन पर तो लग रहा है। नीम तो कड़वा है ओरिजिनल। अब किसी को बुखार है, वो मीठा भी खा रहा है फिर भी उसको कड़वा लग रहा है, तो ये क्या है, वो मीठा में, वो मिठाई में कड़वाट है या मुंह में कड़वाट है? फिर वो क्या कहता है, मेरा मुंह अभी कड़वा हुआ है, मेरी अभी ना, मुझे इस कारण से सारा कुछ कड़वा लग रहा है। तो ये क्या है, वो मिठास हमारे जबान में। वैसे ही फूल में खुशबू नहीं है, खुशबू का है हमारे नाक के रंध्रों में है, यहाँ वो हमको महसूस होती है, क्योंकि हर जगह वर्ण, गंध, रस, स्पर्श प्रत्येक पुद्गल में है। ये मेरी चद्दर आपको सफेद दिख रही है, पर जैन सिद्धांत कहता है कि इसमें पांचों रंग है, सफेद, काला, नीला, लाल, हरा, पांचों रंग है। सिर्फ जो है ये काला, पीला, हरा, हरा, पीला, ये पांचों रंग है, पर इसमें उत्कट रूप से ज्यादा जो है वो सफेद रंग होने से आपको सफेद लग रहा है। बाकी इसमें कोई भी पुद्गल ऐसा नहीं है जिसमें पांचों वर्ण न हो, कोई पुद्गल ऐसा नहीं है जिसमें गंध न हो, उसमें गंध रहती है। और स्कंध में तो सुरभि गंध, दुर्भि गंध दोनों भी। अब कईयों को तो वो फूल की खुशबू, अब फूल के वहां से गुजर रहे हो, अगर आपका नॉर्मल ये है तो आपको क्या है, वो फूलों की खुशबू में कर रही है। अब किसी को एलर्जी है, अब उसको वो फूलों की खुशबू क्या कर रही है, अब वो तो महकाने वाला है, लेकिन वो हमारे अंदर के जैसे रहे हुए उन सुगंध लेने वाले रंध्रों को जागृत करते हैं।
क्या करती है? दोनों है। जैसे हमारे टेस्ट बड्स में आप अगर साइंस को भी देखोगे तो उसमें आता है बिटर, स्वीट, सोअर, और ये सारे जो टेस्ट है, स्पाइसी, ये सारे टेस्ट लेने वाले अलग अलग ऐसे स्पॉट्स है जबान पर ही। इतने बड्स है, सैकड़ों हजारों बड्स है। उन पर जैसे ही वो चीज पहुंचती है, तीखे को महसूस करने वाले हमारे टेस्ट बड्स अलग ढंग के, मीठे को महसूस करने वाले अलग ढंग के, वैसे ही ये हमारे रंध्र है। इसीलिए जो नाक से खुशबू लेते हैं उसको हमारे यहाँ पर कौन सा ये कहा गया है? ज्ञान, श्रोत्रेंद्रिय ज्ञान को कौन सा कहा गया? मति ज्ञान के भेद में। देखो बहुत वैज्ञानिक है, हम लोग जानना भी नहीं चाहते और कभी इसकी चर्चा ही नहीं करते। हम लोग बाकी चर्चाओं में, फालतू चर्चा में उलझे रहते हैं कि हमारा सा यो करे तो चले कहीं, वो करे तो चले कहीं, यो कलते कहीं, वो कलते कहीं। हम भी इसी चर्चा में, आप भी इसी चर्चा में लगे हुए। हमारे यहाँ कितना सुंदर वर्णन है, नंदी सूत्र में आता है कि बद्ध पुट्ठ, नाक से जो हमको घ्राणेन्द्रिय से जो विषय का बोध होता है वो कैसा होता है? बद्ध पुट्ठ, यानी वो वहां पर स्पर्श भी करेगा और वहां तक वो पहुंचेगा, रुकेगा, तभी हमको उसका महसूस होगा। अब चक्षुरेंद्रिय जो है वो हमारी उसको कहा गया है कि यह दूर से ग्रहण करने वाली। आंख को आग के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। आंख और मन ये दोनों जो है ये हमारे अप्राप्यकारी है, और ये प्राप्यकारी है कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, ये चार इंद्रिय जो है ये क्या है? प्राप्यकारी, यानी वस्तु के साथ जब संपर्क में आती है तभी वस्तु को ग्रहण करती है। कान पर जब हमारे शब्द पहुंचेंगे तभी हमको उस शब्द का बोध होगा। जब हमारे जबान पर कोई चीज जाएगी तभी रस का बोध होगा। जब हमारे त्वचा को कोई चीज लगेगी तभी उसका ठंडा, गरम, चिकना, लूखा ये स्पर्श का अनुभव होगा। तो ये प्राप्यकारी है। आंख और मन अप्राप्यकारी है। यहाँ बैठे बैठे आप दिल्ली चले जाओ, दुकान चले जाओ, घर चले जाओ, स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, कोई मतलब ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां आपको चल करके पहुंचना ही नहीं है, मन वहां जाके आ जाएगा। मन अगर सावन की बारिश हो रही है उसमें भीग के भी आ जाए तो वो कोई भीगा हुआ नहीं दिखेगा, वो सूखा का सूखा ही है, वैसे ही वैसे अंदर पड़ा हुआ है। तो ये अप्राप्यकारी है आंख और मन। तो ये गंध जो है प्राप्यकारी है। तो खुशबू कैसे करती है? हमारे उन रंध्रों को सक्रिय कर देती है, एक्टिव कर देती है आज की भाषा में। तो वैसे ही गुरु क्या होते हैं? हमारे अंदर रही हुई खूबियों को प्रकट कर देते हैं, हमारी ताकत को बढ़ाते हैं, हमारे सामर्थ्य को से वो क्या कर देते हैं? बुस्ट करते हैं, हमारे सामर्थ्य को जागृत करते हैं। अरे तेरे पास है, यू हैव एवरीथिंग, व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों रोते हो? क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है? अरिहंतों का बालक होकर धीरज खोता है, तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। गुरु वो काम करते हैं। आपको कोई जड़ी बूटी नहीं देते, जड़ी बूटी देने वाला वैद्य होगा, गुरु नहीं होते। उनके अंदर वो विशेषताओं की अलग बात है। गुरु आपको वह ऐसा एक तरह से समझ देते, गुरु ऐसा ज्ञान देते कि जिसके कारण से आपको इन चीजों के साथ रहा हुआ जो एक प्रकार का आक्रोश है वो कम हो जाता है। किसी बात को लेकर के अगर एक्स्ट्रा हमारा क्या हो गया है? इन्फ्लेशन हो गया है, इन्फ्लेशन। हमारे धर्मेंद्र भाई, अरुण भाई आए हैं, ये सीए भी है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी है, ये जानते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन यानी सूजन आ जाती है एक तरह से ना, वो केवल गुब्बारा आता है। कहीं ना बिजनेस इसमें शेयर मार्केट में अगर एकदम से अगर ये आ जाता है तो उस समय में क्या होता है? वो कुछ समय के लिए होता है। इस समय में ये कहते हैं सावधान रहो, अभी ये नहीं लेना। जब 1,80,000 पर गया तो उस समय में इन लोगों ने सलाह दी कि तुरंत ही सोना मत खरीदो, थोड़ा रुको, उसको करेक्शन आने दो, उसको राइट लेवल पर आने दो, उसके बाद तुमको खरीदना है, इन्वेस्ट करना है तो करो। बेचना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खरीदना है तो सोच समझ के करो। तो वैसे ही क्या होता है? हमारे अंदर कोई खुशी का प्रसंग आया तो इन्फ्लेशन आ जाता है, हम फूल जाते हैं। उस समय गुरु हमारी हवा धीरे से निकालते हैं। बहनों को पूछना चाहूंगा, आप रोटी तो बनाते हो?
कि अब ये काम बचा ही नहीं है आपका। घर पे मेड वगैरह होगी तो वो करती होगी, लेकिन वो भी कुछ लोगों के घर पे होगी, बाकी बहनें तो खुद रोटी बनाती होगी। आपने रोटी जब सेकी तवे पर, तवे के बाद में उसको तवे से उतार करके पुनः गैस के ऊपर सीधा से डाल दिया तो क्या हुआ, वो रोटी फूली उली क्यों नहीं रखी ऐसी? उसको उठा करके पटक दिया वापिस, और नहीं पटका तो उसको रख दिया और फिर उसको दबा करके घी लगा दिया। ऐसी फूली फूली क्यों नहीं रखी आपने? वो फूली रही तो हवा रही तो वो जल्दी से खराब हो जाएगी। उसको दबा दिया, घी लगा दिया तो वो और ज्यादा देर तक नरम रहेगी, अच्छी रहेगी, खाने के लिए योग्य रहेगी। वो हवा निकलनी चाहिए, गुरु हवा निकाल देते, वो फटक देते। हमको लगता है कहीं गया, अरे कहीं नहीं गया, अच्छा हो गया, जो हुआ वो सही हुआ। हमारी वो हवा निकाल दी गुरु ने, हम कहा हर लिया, अच्छा किया, वो उपकारी है हमारे। तो वो फल फूल के समान है, जो महका देता है हमारे तन मन को, ऐसा फूल वाला वृक्ष होता है। और गुरु ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को महका देते हैं, हमारे जीवन को सद्गुणों की खुशबू से भर देते हैं। और तीसरे होते हैं फलोवगा, जो फल के समान वृक्ष होते हैं। फल के समान वृक्ष जो कि जो भी वहां जाए, मारस हूं फल देवू गाल नहीं देवू कब। पेड़ की विशेषता होती है, वो कभी भी है ना, उसको पत्थर मारने वाले को भी, हाँ, हम छोटे थे तो कोशिश करते थे, मेरे को पहले से कभी ना निशाना लगाना जमा ही नहीं। थोड़ा हो सकता है मैं लेफ्टी हो इसलिए भी प्रॉब्लम होगी या कोई और भी कारण होगा, कभी ये जमा ही नहीं। कोशिश तो करता था, वो वापिस से नीचे कभी तो माथे भी आ जाता। मैं छोड़ो बाबा, अपने को नहीं करना, क्योंकि जाते थे हम रास्ते से तो कभी कैरी देखी, कभी इमली देखी तो मन हो जाता था। बच्चे थे हम लोग, दीक्षा के पहले की बात कर रहा हूँ, समझ लेना। हाँ भाई बहनों, हाँ, आप क्या है कि भाई आधा समझोगे। कल मुझे जैसे किसी भाई ने पूछा, मैंने कहा भाई तू संदर्भ के साथ बता, किससे सुना, क्या सुना। मुझे संदर्भ देगा तो मैं सही अर्थ बता सकूंगा, नहीं तो फिर आप जाकर के पूछोगे युवाचार्य जी कह रहे थे कि मैं इमली तोड़ रहा था, कैरी तोड़ रहा था, पत्थर मार रहा था, तो इनको कलपता है क्या? अरे भाई मैं बैरागी था, मैं अच्छा गुरुदेव को भी पता नहीं रहता था। हम बच्चे थे और भी मेरे साथ बच्चे थे, कभी कभी उनके साथ कई मस्तियां करने का मन हो जाता था। तो वो उस समय की बात कर रहा हूं। कहते हैं कि रणजीत सिंह जी, जिनके नाम से कहते ये रणजी ट्रॉफी भी शुरू हुई, और बहुत जिन्होंने उस समय अंग्रेजों का प्रतिकार करने वाला ऐसा एक वो जबरदस्त ऐसा राजा था हमारे पंजाब का। तो उस रणजीत सिंह जी ने जो है वो कहते हैं कि गार्डन में खेत में बैठे हुए थे, बगीचे में बैठे थे, तो उसी समय उनको आकर के एक पत्थर माथे पर लगा, तो माथे से खून बहने लगा। तुरंत उनके जो सैनिक थे दौड़े, उन्होंने कौन ये पत्थर मारने वाला है, जाकर के उसको पकड़ के लाया, और पकड़ के लाया उनके सामने उसको बिठाया कि भाई इसने आपको पत्थर मारा, इसका पत्थर लगा है। तो उन्होंने अपने जख्म को तो ठीक कर दिया। फिर पूछा तुमने क्यों पत्थर मारा? बोले इस पेड़ पर बड़े मीठे फल लगे थे, उसके लिए मैंने पत्थर मारा। तो उसने कहा कि तुम्हें इसके लिए तो नहीं मारा, मेरे लिए तो नहीं। बोले बिल्कुल नहीं, मैंने तो पेड़ का फल लेने के लिए। तो कहने लगे पेड़ जैसा पेड़ जिसको मेरे जैसी संवेदना भी नहीं है, इसको अगर पत्थर लगा है तो ये तो फल दे रहा है, और मुझे पत्थर लगा तो मैं सजा दूंगा? नहीं, इसको पुरस्कार दिया जाए। ये ऐसे होते, ऐसे फल के समान यह सबके लिए एक करुणा बरसाने वाले हमारे तीर्थंकर परमात्मा होते, अरिहंत परमात्मा होते। वो हमारे लिए अपने साधना से, अपने इस प्रकार के परिचय उपसर्गों को सहन करके जो प्राप्त हुआ है हमको देते जाते। उनको कोई कितना भी कष्ट दे, कोई कितना भी सताए, कोई कितना भी परेशान करे, उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो तो अपनी करुणा बहाते जाते सबके लिए। उनकी देशना जो देख लो आप, हमारे यहाँ वर्णन आता है कि उनका तीर्थंकर नाम कर्म का ऐसा उदय होता है कि वो देशना सहज होती है। हमारे जैसे ये वो करके इतना करके प्रवचन वो कुछ नहीं, भगवान की देशना सहज होती है। अपने हमारे प्रति उनकी करुणा सहज बहती है, वो अपने आप द्रवित होती है। जैसे बच्चे को देख करके माँ के स्तनों में दूध अपने आप आ जाता है, उसके लिए कहीं आपको, हाँ जी। अब आजकल वो ठीक है, अलग बात हो गई। गायों को भी क्या होता है, ये इंजेक्शन दे दे करके बहुत गलत चीजें हो रही है। इसलिए वो कई बार दूध पीने में भी कई बार मन जो आगे पीछे होता है, इसका कारण भी ये बना होगा।
कि आज उस लालच में इंसान न जाने क्या क्या कर रहा है। अरे वो अपने बछड़े के लिए दूध छोड़ रही है, वो बछड़े को दूध छोड़ रही है, उसका पूरा हो जाए फिर तुम उसमें जो तुमको मिले उसमें समाधान मानो। पर कहाँ हमारे, हमने ऐसे ऐसे किस्से सुने, भगवान की दया रही, हमको नहीं देखने का काम पड़ा, गुरुदेव कृपा रही, हमको काम नहीं पड़ा। पर हमने सुना है कि कई जगह ऐसे जो भैंस के पाड़े होते हैं उनको मार करके भूसा भर करके सामने खड़ा कर देते और उसका दूध निकाल लेते पूरा। मनुष्य की लालसा है, भयानक है। पर तीर्थंकर परमात्मा, उनकी सहज देशना होती है। वो कैसे है? नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना, अपने तन का मन का धन का हो, अपने तन का मन का धन का, दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। जो फल दे वो तीर्थंकर भक्ति करेगा, जो फूल दे वो गुरु भक्ति करेगा, और जो पत्तों की तरह छांव दे वो दाताओं की भक्ति करेगा। लेकिन हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं इस उपकार के तत्व को संभालते हैं। तो कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का सार व्यास मुनि ने 2 वाक्यों में दिया कि अगर आप दूसरे के प्रति अपना सहयोग चाहे जिस प्रकार से जो ताकत है उसका उपयोग करके करते हो तो वह पुण्य के लिए है, और दूसरे को यदि कष्ट देते हो, आपके पास सामर्थ्य है लेकिन कष्ट देते हो तो वो पाप का कारण है। हम कहीं भी किसी को कष्ट देने वाले न बने, जितना हो सके उतना हम औरों के भलाई का, औरों के सुख का विचार करें। और ध्यान रखना, पर उपकार वास्तव में पर उपकार नहीं, ये स्व उपकार है। ये एक बहुत सुंदर बात मैंने सुबह पढ़ी कि आदमी कई बार बहुत ताकतवर बन जाता है, किसी के पास पैसे का, किसी के पास पद का, किसी के पास नाम का, रूप का, एक बल आ जाता है, बहुत पावरफुल होता है। वो कभी कभार पावरफुल बन जाता है, लेकिन समय ये हमेशा पावरफुल है, एवरी टाइम। तो ये समय बहुत ताकतवर है, ये कब कहां किसको ले जाकर बिठाते कह नहीं सकते। तो जब तक हमारा अच्छा समय है तब तक हमने अच्छा काम कर लेना चाहिए हमारे पास अगर है। क्योंकि जो पेड़ लाखों तिल्लियां बनाता है, जिस एक पेड़ से लाखों माचिस की तिल्लियां बन सकती है, उस पेड़ की बनी हुई एक तिल्ली से पूरा जंगल नष्ट हो सकता है। कभी हम नीचे, कभी हम ऊपर, कभी पांव जूते में, कभी जूते पांव में, कभी नाव गाड़ी में, कभी गाड़ी नाव में। इसलिए अच्छा समय हो तो ऐसे समय में अपने साथ जो भी काम कर सके अच्छा कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा। कल मैंने बात की थी रतलाम से, वो सिद्धानंद ग्रुप आया हुआ है जो साधर्मिक भक्ति का एक अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग सभी जहां भी जिसको संभव हो उनके साथ जुड़े, उनको सहयोग करें, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। वो काफ़ी अपनी सारी जानकारी लेके आए। कार्यकर्ता भी यहाँ के पदाधिकारी जो कल नहीं थे आज होंगे, तो वे भी उनसे संपर्क करें, जानकारी ले। क्योंकि हम लोग क्या है, मैंने बताया ना आपको, व्यवहार को कम जानते हैं, हमको ये चीज़ें नहीं समझती। हम तो बस भाई जो अच्छा काम है उसके लिए आपको प्रेरणा कर देते हैं, बाकी आप अपनी करो। आज मंगल पाठ में जब जब विपदा में तेरे चरणों में आया, दुख दूर किए ऐसे मेरे गुरुजी। मेरे बिगड़े सवारे हर काम एक पल में है, नजरों में जादू ऐसे मेरे गुरुजी।